गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है मधुबन, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी ने इस लेसन में डॉक्टर वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार लेते हुए वह डॉक्टर वर्मा जी से कहते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? यानी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, उसके पीछे क्या रीज़न है? तब डॉक्टर वर्मा जी उत्तर में कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। यानी हिंदी से मुझे बहुत लगाव था और बहुत प्रेम था, इसलिए मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश हिंदी सीखने के लिए आया था। उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। नागपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी विद्यापीठ, उसको इंग्लिश में यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। तो उन दिनों नागपुर में हिंदी नहीं थी, इसीलिए मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश हिंदी सीखने के लिए आया था। सन 1925 में मैंने इंटरनर की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी सन 1925 में मैंने इंटरनर यानी पदवी पूर्व परीक्षा मैंने 1925 में पास की। उत्तीर्ण होना यानी पास होना, यह परीक्षा मैंने पास की। तत्पश्चात यानी उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मैंने इस विद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। विश्वविद्यालय यानी उसी विश्वविद्यालय में मैंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट क्लास में पास की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव प्रतिबिंबित हो रहे हैं। यानी लेखक ने देखा कि जब लेखक डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछते हैं, तब प्रश्न के उत्तर देते हुए डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित यानी दिखाई दे रहे थे कि डॉक्टर साहब गंभीर हो गए हैं। प्रश्न के उत्तर देते वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। यानी उत्तर देते वक्त ऐसे दिखाई दे रहा था कि वह उत्तर देते वक्त वह अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, यानी वो जब खो गए थे तब मैंने उनको फिर से एक सवाल पूछा। यानी लेखक ने डॉक्टर साहब से फिर से एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यानी लेखक डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारे कवियों और लेखकों में ऐसा देखा गया है, उनके जीवन में ऐसा हो गया है कि उनका जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम, जब संसार में हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं उनसे जब हम प्रेम करते हैं उसको ही लौकिक प्रेम कहते हैं। लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में, पारलौकिक यानी संसार के व्यतिरिक्त हम जिस पर प्रेम करते हैं उसको पारलौकिक प्रेम कहते हैं। तो ऐसे प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? यानी बहुत सारे लेखक और कवियों के साथ ऐसा होता है। तब डॉक्टर वर्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यानी प्रेम जो है वह मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, वह अपने आप आती है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। यानी वह लेखक को कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो प्रेम है वह नैसर्गिक प्रवृत्ति है और 1926 में मेरा विवाह हो गया। मैं सांसारिक जीवन जीने लगा हो गया और गृहस्थ जीवन में आ गया। यानी मैं गृहस्थ जीवन में आ गया 1926 में। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी अच्छे गुण, यानी विवाह होने के बाद में जब मैंने गृहस्थ जीवन शुरू कर दिया तब मुझे अच्छे गुणों यानी सात्विकता यानी
अच्छे गुण और एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। यानी विवाह होने के बाद में मैंने 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। यानी मैंने जो जीवन में अनुभव किए वह जो अनुभव है वह मैंने कबीर का रहस्यवाद जब लिखा उसमें वह दिखाई देते हैं। प्रेषित होना यानी दिखाई देना, तो वह दिखाई देते हैं। मुझे बचपन से ही अभिनव का शौक था। यानी डॉक्टर साहब को बचपन से ही अभिनव करने का शौक था। शौक यानी छंद छंद था उनको अभिनव करने का बचपन से ही। और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में यानी उत्सवों के अवसर पर नाटकों में जो डॉक्टर साहब है वह भाग लिया करते थे। उत्सव यानी त्योहार के वक्त जब भी नाटक दिखाते थे तभी वह क्या करते थे, उसमें भाग लिया करते थे और अपना जो छंद है वह पूरा किया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई यानी लेखक ने जब बात आगे बढ़ाई और पूछा, यानी लेखक ने फिर से दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यानी देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तब डॉक्टर साहब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यानी डॉक्टर साहब लेखक को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे राजनीति में पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था। यानी राजनीति में मुझे रुचि नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था और राजनीति में मुझे भाग भी लेना नहीं था। राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता का अभाव यानी स्थिर यानी एक जगह पर नहीं रहना, इसको ही स्थिरता का अभाव कहते हैं। तो राजनीति एक जगह पर नहीं रहती है, स्थिरता का अभाव रहता है उसमें, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। यद्यपि मैंने नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। यानी मैं इन्हीं सभी से मिल चुका हूँ। नेहरू जी से भी मिला हूँ, शास्त्री जी से मिला हूँ, इंदिरा जी से एवं मोरारजी से भी मैं मिल चुका हूँ, पर मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है और उनसे मेरा परिचय भी हुआ है। यानी उनसे मेरा परिचय भी हुआ है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। यानी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं, यानी मुझे कोई रुचि नहीं है राजनीति में। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्यकार यानी इंग्लिश में उसको लिटरेचर भी कहते हैं और मराठी में वाङ्मय। यानी साहित्यकार हूँ मैं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यानी समाज और हित यानी समाज का हित, यानी समाज का हित जो लिखते हैं या कविता में प्रदर्शित करते हैं उसको ही साहित्य चिंतन कहते हैं। तो उसी में ही मुझे विश्वास है और साहित्य लिखने में भी मुझे विश्वास है, ऐसे डॉक्टर साहब लेखक को कहते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, यानी यह जो बातचीत शुरू थी तब बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्यालय से जाना है। यानी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है, यानी एक काम मुझे है और 11:30 बजे है और मुझे जाना है। इसी तरह तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति यानी एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। यानी आशीर्वाद देते हुए वह जो है डॉक्टर वर्मा जी लेखक को विदा करते हैं।
आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ये लेसन है ये ख़त्म हो जाता है। तो इस लेसन में लेखक ने डॉक्टर वर्मा जी का लौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम, देश प्रेम और उनकी राजनीतिक स्थिति किस तरह की है, कैसी है, इसके बारे में प्रश्न पूछे और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसके उत्तर दिए। तो इसी तरह से आज हमारा यह लेसन ख़त्म हुआ। थैंक यू।